बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से सुनने और पढ़ने में बहुत ही मजेदार होते हैं। बीरबल अकबर के वजीर थे और उनके राज दरबार में नवरत्नों में एक थे। साथ ही बीरबल अकबर के बहुत खास भी थे। अकबर हर समस्या को सुलझाने में बीरबल की सलाह जरूर लेते थे। एक बार ऐसी ही जटिल समस्या दरबार में आई, जिसके समाधान का जिम्मा अकबर ने बीरबल को सौंपा और बीरबल ने झट से इसका हल निकाल दिया। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे कुएं का पानी की कहानी। अकबर बीरबल के किस्से, कुएं का पानी। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में किसान रहता था। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए कुएं की तलाश में था। एक दिन जब वह खेत के आसपास घूम रहा था तो उसे अपने खेत के समीप एक कुआं नजर आया। कुआं दिखते ही किसान खुश हो गया। उसे लगा अब उसकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन किसान उस कुएं के पास पानी लेने के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली तो वहां एक आदमी आ गया और किसान से कहा कि यह उसका कुआं है। उसने किसान से कहा कि तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकते हो, अगर तुम्हें कुएं से पानी चाहिए तो तुम्हें कुएं को खरीदना पड़ेगा। कुआं खरीदने के लिए तय हुई रकम। आदमी की बात सुनकर किसान पहले तो निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं यह कुआं खरीद लूं तो पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसान ने कुआं खरीदने के लिए हाँ कर दी और इसके बाद दोनों के बीच एक रकम भी तय हो गई। लेकिन किसान के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर भी किसान ने सोचा मैं एक दिन में किसी तरह इस रकम को जुटा लूंगा। इस तरह से किसान ने आदमी को अगले दिन तय रकम देने का वादा किया और घर चला गया। कुआं खरीदने के बाद भी नहीं सुलझी समस्या। किसान ने किसी तरह से रकम जुगाड़ की और अगले दिन बिना देर किए कुआं खरीदने चला गया। किसान उस आदमी के घर पहुंचा और उसे तय रकम दे दी। इसके बाद किसान बहुत खुश हो गया और उसने कुएं से पानी निकालने में तनिक भी देरी नहीं की और तुरंत बाल्टी उठा ली। जैसे ही किसान कुएं में बाल्टी डालने जा रहा था तो आदमी ने फिर उसे रोक दिया और कहने लगा, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। आदमी की बात सुनकर किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में गुहार लगाई। अकबर के दरबार पहुंचा मामला। बादशाह अकबर ने किसान की पूरी बात सुनी और फिर कुआं बेचने वाले आदमी को भी दरबार में बुलाया। बादशाह का फरमान सुनते ही आदमी तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे पूछा, जब तुमने किसान को अपना कुआं तय रकम पर बेच दिया तो इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? आदमी ने कहा, महाराज, मैंने तो इसे सिर्फ अपना कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। आदमी की बात सुनकर अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम बात को पते की कह रहे हो कि कुआं बेचा है, पानी नहीं। जब अकबर काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया, क्योंकि अकबर जानते थे कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है। इसलिए अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। अकबर और बीरबल के किस्से खूब प्रसिद्ध हैं। अकबर मुगल शासक थे और बीरबल उनके मुख्य सलाहकार होने के साथ अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल को अकबर के नवरत्नों में एक माना जाता था। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की कहानियां और किस्से विकसित होती रही है। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल यह साबित कर देते हैं कि दुनिया में देखने वालों से अधिक संख्या अंधों की है। अकबर बीरबल के किस्से।
अंधे या देखने वाले अधिक। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जहांपनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। जब कुएं का पानी बन गया समस्या का कारण, तो बीरबल ने चुटकियों में निकाला। जब कुएं का पानी बन गया समस्या का कारण, तो बीरबल ने चुटकियों में निकाला। हर एक व्यक्ति ने किसान को अपना कुआं बेच दिया। लेकिन इसके बाद भी कुएं के पानी को लेकर समस्या खत्म नहीं हुई। तब अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल ने चुटकियों में इसका हल निकाल दिया। जब कुएं का पानी बन गया समस्या का कारण, तो बीरबल ने चुटकियों में निकाला हल। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से सुनने और पढ़ने में बहुत ही मजेदार होते हैं। बीरबल अकबर के वजीर थे और उनके राज दरबार में नवरत्नों में एक थे। साथ ही बीरबल अकबर के बहुत खास भी थे। अकबर हर समस्या को सुलझाने में बीरबल की सलाह जरूर लेते थे। एक बार ऐसी ही जटिल समस्या दरबार में आई, जिसके समाधान का जिम्मा अकबर ने बीरबल को सौंपा और बीरबल ने झट से इसका हल निकाल दिया। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे कुएं का पानी की कहानी। अकबर बीरबल के किस्से, कुएं का पानी। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में किसान रहता था। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए कुएं की तलाश में था। एक दिन जब वह खेत के आसपास घूम रहा था तो उसे अपने खेत के समीप एक कुआं नजर आया। कुआं दिखते ही किसान खुश हो गया। उसे लगा अब उसकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन किसान उस कुएं के पास पानी लेने के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली तो वहां एक आदमी आ गया और किसान से कहा कि यह उसका कुआं है। उसने किसान से कहा कि तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हें कुएं से पानी चाहिए तो तुम्हें कुएं को खरीदना पड़ेगा। कुआं खरीदने के लिए तय हुई रकम। आदमी की बात सुनकर किसान पहले तो निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं यह कुआं खरीद लूं तो पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसान ने कुआं खरीदने के लिए हाँ कर दी और इसके बाद दोनों के बीच एक रकम भी तय हो गई। लेकिन किसान के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर भी किसान ने सोचा, मैं एक दिन में किसी तरह इस रकम को जुटा लूंगा। इस तरह से किसान ने आदमी को अगले दिन तय रकम देने का वादा किया और घर चला गया। अकबर के दरबार पहुंचा मामला। बादशाह अकबर ने किसान की पूरी बात सुनी और फिर कुआं बेचने वाले आदमी को भी दरबार में बुलाया। बादशाह का फरमान सुनते ही आदमी तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे पूछा, जब तुमने किसान को अपना कुआं तय रकम पर बेच दिया तो इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? आदमी ने कहा, महाराज, मैंने तो इसे सिर्फ अपना कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। आदमी की बात सुनकर अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम बात को पते की कह रहे हैं। सीरीज में 4 सबसे बड़े मूर्ख कौन कहानी भी काफी दिलचस्प कहानी है। अन्य कहानियों की तरह इसमें भी दिलचस्प मोड़ के साथ साथ एक संदेश भी छुपा होता है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति की होती है। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने पेश करो। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, तुरंत इस काम में लग जाओ।
अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही, उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। एक माह पूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें लाने के लिए दिया था हुजूर। मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहां पनाह, ये रहा पहला मूर्ख, इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ, ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। तिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहां पनाह, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उग आई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? हम वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले, हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। बीरबल बोला। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा। अकबर इधर-उधर देखते हुए बोले। तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला। अब देखिए, मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप है। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफी वक्त बर्बाद कर लिया है। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने समय का उपयोग सही कार्यों में लगाना चाहिए। बेफिजूल बातों के बारे में सोचना और उसके पीछे समय बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। सबसे बड़े मूर्ख कौन? इस बात के लिए प्रेरित करती है कि समय का उपयोग सार्थक कार्यों में होना चाहिए, खासकर जब आप ऊंचे पद पर हैं, तब तो समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे। जब वह रास्ते भटक गए थे, तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया
उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। रिपोर्ट ऐड। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। फीचर्ड वीडियोज 360 प्ले विद हाइजीन रेवोल्यूशन 001/1 o'clock। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है, तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते जाए, कम ही कम है। अगले दिन बैंगन की सब्जी खाकर अकबर बादशाह ने दरबार में कहा, ये सब्जी तो बड़ी बेकार होती है, मेरे तो खाते ही पेट में दर्द हो गया। सारे दरबारी बोले, जहांपनाह ये बड़ी बेकार सब्जी होती है, हमारे जहांपनाह के पेट में दर्द कर गई। दिल तो करता है कि इसकी खेती ही समाप्त की जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या कहते हो? बीरबल बोला, बादशाह सलामत, जो हमारे बादशाह सलामत के पेट में दर्द कर सकता है, वह कुछ भी बुरा कर सकता है। सब सब्जियों में निम्न वर्ग की नामाकुल सब्जी है ये, मैं तो इस पर लानत भेजता हूँ। अकबर बोले, बीरबल कल तो तुम इसको सब्जियों का सरताज बता रहे थे और आज यह नामाकुल हो गया। बीरबल बोला, जहांपनाह हम बादशाह सलामत अकबर के नौकर हैं, किसी बैंगन के नहीं। उत्तर सुनते ही अकबर हंसे और उनके साथ ही सारे दरबारी हंस पड़े। इस तरह दरबार में एक बार फिर से रौनक आ गई। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल एक बगीचे में घूम रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। हमारे राज्य में अंधे लोग ज्यादा है या वह जो देख सकते हैं? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, अंधे लोग ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बादशाह कहते हैं, यह तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल कहते हैं, जी हाँ हुजूर, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल महल के सामने एक टूटी हुई खाट लेकर बैठ जाते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं। सबसे पहले वहां पर बादशाह आते हैं और बीरबल से कहते हैं, बीरबल तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त महल में होना चाहिए। बीरबल उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते और अपने सेवक को इशारा करते हैं, डॉट, और उनका सेवक कागज में कुछ लिख लेता है। इसी तरह वहां पर बहुत से लोग आते हैं, जिनमें से कुछ पूछते कि तुम क्या कर रहे हो और कई पूछते हैं कि तुम यह खाट क्यों ठीक कर रहे हो। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचते हैं तो बादशाह उनसे पूछते हैं, तुम वह बात कब सिद्ध करोगे? बीरबल कहते हैं, अभी लीजिए हुजूर। पहली सूची में बादशाह देखते हैं कि बहुत सारे नाम हैं और दूसरी सूची में कुछ ही नाम थे। बादशाह कहते हैं, बीरबल यह क्या मजाक है? बीरबल कहते हैं, यह मजाक नहीं है जहांपनाह। पहली सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। इसका मतलब है वे अंधे थे, और दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि यह खाट क्यों ठीक कर रहे हो। तो जहांपनाह, अब आप ही बताइए कि हमारे राज्य में कौन से लोग ज्यादा है? बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी कहते हैं, अंधे लोगों की संख्या ज्यादा है।
शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कई लोग मिलकर एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल-असबाब भी उससे छिना भी गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह अकबर के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है, बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा। बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह अकबर को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ज्यादा ढील देने का ही नतीजा है। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे, बीरबल पास में ही बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया, बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत ही समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते कहते चुप हो गए। भला बीरबल बादशाह के हुक्म को कैसे नकार दे? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं वे सब दरबार में हाजिर हैं। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वे डरे समय एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने मुट्ठी खोली और उड़द की साबुत दाल दिखाते हुए बोले, हमारी हथेली पर यह क्या है? बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। उनसे इतनी सहज बात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह सोचकर उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है, बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो। बोलो, यह उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जी हाँ, जहांपनाह, वही है। बनियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ, जहांपनाह, आपने जो कहा वही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की ओर आग्नेय निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवाब बीरबल बोले, जहांपनाह, देखा आपने, बनियों की यही तो बुद्धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई, ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके कहर से बच जाए। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों के सामने एक अजीब सी पहेली प्रस्तुत की। बादशाह अकबर ने एक लाइन खींची गई और बादशाह ने पूछा, क्या आप में से कोई इस लाइन को बिना हाथ लगाए छोटा कर सकता है? मंत्री आपस में बात करने लगे कि इस रेखा को बिना हाथ लगाए कैसे छोटा कर सकते हैं। आज बादशाह को क्या हो गया है? उसी वक्त बीरबल वहां आते हैं और कहते हैं, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूँ। बादशाह कहते हैं, ठीक है बीरबल, अब तुम इस रेखा को छोटा करके दिखाओ तब मैं मानूं। अब बादशाह की खींची रेखा के समीप बीरबल एक उससे बड़ी रेखा खींच देते हैं और कहते हैं, देखा जहांपनाह, आपकी रेखा अब छोटी हो गई है। बादशाह ने यह देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमता पर मुझे नाज। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी के घर चोरी हो गया। व्यापारी को संदेह था कि चोर उसके नौकरों में से एक है, इसलिए उन्होंने बीरबल के पास जाकर इस घटना का जिक्र किया।
बीरबल उसके घर गए और उसके सभी नौकरों को इकट्ठा किया और पूछा कि व्यापारी की चीजें किसने चुराई है। हर किसी चोरी मानाने से इनकार कर दिया। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर व्यापारी के सभी नौकरों को समान लंबाई की एक छड़ी दी और उनसे कहा कि असली चोर की छड़ी कल 2 इंच लंबी होगी। अब बीरबल ने सभी नौकर से कहा कि कल अपने छड़ी के साथ फिर से यहाँ उपस्थित होना है। सभी नौकर अपने घरों में चले गए और अगले दिन उसी स्थान पर फिर से सभी नौकर इकट्ठा हुए। बीरबल ने उन्हें अपनी छड़ी दिखाने के लिए कहा। नौकरों में से एक ने अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा करके लाया था। बीरबल ने कहा, यही नौकर चोर है। बाद में व्यापारी ने बीरबल से पूछा, तुमने चोर को कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, चोर ने इस डर से रात में अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था कि कहीं उसकी छड़ी सुबह तक 2 इंच लंबी न हो जाए। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ, आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो, उसमें कहीं से भी हवा न जा सके, उसमें खिड़की दरवाजे भी न हो। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया। किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना चोंच में दबाकर उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गई और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा, अब बहुत सारी गौरैया दाना लेकर उड़ चुकी, आगे की बात बताओ। जहांपनाह, वहां तो हजारों गौरैया थी, मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। इसको खाली होने में कई महीने लग जाए, कई साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका, बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है।